आज देश का बजट पेश होने जा रहा है और इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक हैं। संदीप जी, आज का जो बजट है उसको लेकर आपकी क्या उम्मीद है? हालांकि आम आदमी पार्टी पहले ही ये आरोप लगा चुकी है कि उनको बजट में कुछ खास ना दिल्ली में मिलता रहा है ना पंजाब में। इस बार क्या उम्मीद है? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि देश के सामने जो बड़े प्रश्न हैं उसको सरकार एड्रेस करे। सबसे पहला प्रश्न बेरोजगारी का है, दूसरा प्रश्न है महंगाई का है, और तीसरा जो सेना है और किसान, इन दोनों से संबंधित है। सेना के मूड को पॉजिटिव रखना ज़रूरी है, रिसोर्सेज में उनको कमी ना हो इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। अग्निवीर जैसे स्कीम से जो डिमोटिवेशन आया है तो उम्मीद करते हैं कि उसको ये ठीक करेंगे। किसानों में जो डिमोटिवेशन है और जो पूरी तरीके से वो मतलब उनके माइंडसेट पे जो चेंज आया है कि सरकार उनके विरोध में है, इसको एड्रेस करना पड़ेगा। जब तक ये आधारभूत चीज़ें आप ठीक नहीं करेंगे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को इम्प्रूव करना पड़ेगा। आपका अगर आप आज देखेंगे, आपका ओवरऑल एक्सपोर्ट डाउन हुआ है, आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ डाउन हुआ है, आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो डाउन हुए हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाउन हुए हैं। तो एक तरफ आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ डाउन हुआ है, दूसरी तरफ किसानी, खेती, इन चीज़ों में जो जुड़े लोग हैं उनमें ना प्रोग्रेस है और ना ही वो अपबीट है, उत्साहित है आपकी बजट को लेकर। तो फिर देश आगे कैसे बढ़ेगा? मेरा ये मानना है कि आप 5 से 10 इश्यूज ही पकड़िए बड़े, उन इश्यूज को कैसे आप एड्रेस करेंगे उसका एजेंडा, रोड मैप बनाइए और टाइम बाउंड तरीके से उसको एग्जीक्यूट करके फॉलो करिए। पूरा विपक्ष, पूरा देश आपको सहयोग करेगा। लेकिन सर, आप लोग ये कह रहे हैं कि सब चीज़ें घटी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे देखकर कि ये अमृत भारत का बजट है, आने वाले सालों में देश विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है। इसको आप किस तरह? अब 1 मिनट के लिए सारे डेटाबेस को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो बड़े मिसलीडिंग होते हैं। हर व्यक्ति अपनी तरह से इंटरप्रेट कर लेता है। आम जनता को क्या समझ आता है? मैं आपके माध्यम से आम जनता से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपका जो घर का खर्च था, जो जितने में चलता था उतने में ही चलता है? क्या महंगाई बढ़ी नहीं है ज़्यादा? पहला। दूसरा, क्या इनकम के दूसरे स्रोत जनरेट हुए हैं? तीसरा, क्या बेरोजगारी, आपके घर में जो बच्चे हैं क्या उनको रोजगार मिल पा रहा है? क्या किसान आज खुश हैं सरकार से? क्या अग्निवीर खुश हैं आज सरकार से? क्या न्यायपालिका में देखेंगे कि केसेस इतने पेंडिंग है और बताया जाता है कि बर्डन है एक्स्ट्रा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज हुआ है? क्या पुलिस रिफॉर्म हुआ है? पुलिस रिफॉर्म, तो ये सारी चीजें देश को विकसित करती है। तो आप डेटा पे मत जाओ, आप जो अनुभव कर रहे हो, आप अनुभव कर रहे हो, आप अपने अनुभव के आधार पे ही जान सकते हो कि हमने अच्छा किया या बुरा किया। तो इसका एक कारण बताऊं मैं। देखो, देश में बहुत सारे विद्वान हैं, उनके पास डेटा है, वो काम कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, जो लीडरशिप होता है, उसका पॉजिटिव माइंडसेट होना ज़रूरी है, उसका कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट होना ज़रूरी है। अगर आप ये कहोगे कि ये मेरे विपक्षी दलों के द्वारा चलाई जा रही सरकार है, विपक्षी दलों की सरकार है, तो इसको मैं दबाऊंगा, और मेरी पार्टी की सरकार है तो उसको उठाऊंगा, ये भावना आप रखोगे, अगर आप ये भावना रखोगे कि ये विपक्षी दल का नेता है, इसको जेल में डालूंगा और फिर मैं चुनाव जीतूंगा, तो ये सारी भावना आपको नेगेटिव स्फीयर में लेके जाती है। फिर आप अच्छे काम करोगे कब? होता तो दिन में 24 घंटे, 24 घंटे आप इसको जेल में डाल दो, इसको मार दो, इसको हटा दो, आप इस पे लगे हो। तो सबसे पहली चीज जो है, माइंडसेट को पॉजिटिव करो, ध्यान धर्म करो, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करो, अच्छी भावना से जाओगे तो सारी चीजें ठीक हो जाएगी। सर, दिल्ली और पंजाब में आपकी सरकार है और हमेशा आपकी डिमांड रहती है कि यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, पंजाब में भी और दिल्ली में भी। इस बार क्या आम आदमी पार्टी या फिर दोनों सरकारों को, चाहे पंजाब की बात करें दिल्ली की सरकार, उनको वो उनका हक मिल पाएगा जिसकी बात हो कर रहे हैं? सभी राज्य सरकारों को उनके हक का पैसा और जो वो डिजर्व करते हैं वो मिलनी चाहिए। इसमें ये सोचकर भेदभाव नहीं होनी चाहिए कि सरकार की, प्रधानमंत्री जी की दोस्ती किससे है और किससे नहीं है। अगर तो आप इस आधार पर अगर डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव, पक्षपात किए तो देश कैसे बढ़ेगा? भाई, देश संघ है राज्यों का। अगर आपके राज्य विकसित नहीं करेंगे तो देश विकसित कैसे करेगा? फिर तो सारी बातें बेमानी है। पंजाब का 8,000 करोड़ इन्होंने रोका हुआ है। उस 8,000 करोड़ से गांव में छोटी छोटी सड़कें बननी थी, सारी सड़कें टूटी पड़ी हुई है। आप 8,000 करोड़ रखे, कैसे विकसित होगा पंजाब? आप पंजाब जैसे राज्य को पीछे ढकेल रहे हो, जो कि आपके देश के विकास में सबसे बड़ा इंजन है। आप दिल्ली ले लो, दिल्ली आपको ज्यादा से ज्यादा हर बारी टैक्स बढ़ा के देती है केंद्र सरकार को, और दिल्ली के हक का जो पैसा है आप उस पर 1 रुपए नहीं बढ़ा रहे हो, सालों से उतना ही आप रखे हुए हो, हर तरीके से दिल्ली को दबाने की कोशिश कर रहे हो। तो इस भावना से तो देश विकसित नहीं। हाँ, आपकी पार्टी विकसित हो सकती है, अमृत काल आपकी पार्टी के लिए आ सकता है। अमृत आप पी रहे हो और जहर पूरा देश पी रहा है। धन्यवाद सर, बातचीत के लिए।
के लिए। तो डॉक्टर संदीप पाठक का सीधे तौर पर यह कहना है कि बजट को लेकर किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, जिसका जितना हक बनता है उसको उतना बजट में पैसा दिया जाना चाहिए। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.